नमस्कार छात्रों। होपफुली आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। पेपर आपका बहुत काफी करीब ही है और बच्चे काफी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। होपफुली आपने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर ली होगी और अच्छी तैयारी आपकी चल रही होगी। देखिए सिनेरियो ऐसा है कि यदि आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, यदि आपके सभी टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, तो अब समय आ गया है कि अब आप अपनी वीकनेसेस पर ध्यान दें। मतलब आपकी कमजोरियां किस किस जगह जा रही है। क्या आपकी कमजोरी इंग्लिश बन रही है, क्या आपकी कमजोरी रीजनिंग बन रही है, क्या आपकी कमजोरी जीके बन रही है, या आपकी करंट अफेयर्स बन रही है। यकीन मानिए यदि आप ये सोच रहे हैं कि मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है, तो देखिए पूरी तैयारी कभी किसी की नहीं हो पाती है। पहली बात तो इसको मन से यदि ये भ्रम है तो एक तरफा मैं आपको बता रहा हूं कि ये भ्रम ही है। यदि आप सोचते हैं कि मेरी पूरी तैयारी कभी नहीं होती है। एग्जाम के एक दिन पहले भी सुधार की और याद करने की और चीजों को पढ़ने की गुंजाइश होती है। आप हमेशा याद रखना। तो यदि आप अभी जिन लोगों का, पहली बात मैं उन लोगों की बात करूंगा जिन लोगों का सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है, जो उन्होंने याद कर लिया है, वो टेस्ट सीरीज लगाएं, टेस्ट सीरीज को सॉल्व करें और जो क्वेश्चन ना बने उन्हें बार बार सॉल्व करें। पहली बात ठीक है। और जिन लोगों की बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है, जो टेस्ट सीरीज भी लगा चुके हैं, वो अब उस टेस्ट सीरीज में ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करें। 180, 170, 175। यदि कंसिस्टेंटली आपके टेस्ट सीरीज में 150 से 170 और 180 तक मार्क्स वेरी कर रहे हैं, कभी 180 आ जाते हैं, कभी 170 आ जाते हैं या 165 आ जाते हैं, कभी एक आध बारी 155 या 60 रहते, तो यकीन मानिए आपके फाइनल एग्जाम में 160 से अब मार्क्स ही आने वाले हैं। दूसरी बात, वो विद्यार्थी जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, जिन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है, तो वो टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दें। तीसरी बात, उन छात्रों की जिन लोगों का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो वो जल्दी से जल्दी हो सके सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करें और वो भी जितना आता है उसमें टेस्ट सीरीज लगाने की कोशिश करें। उनसे जो टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बनते, जैसे कि मान के चलो आप रीजनिंग कर रहे हैं, आपको पता है फाइंड आउट मिसिंग नंबर के आपसे क्वेश्चन नहीं बने, तो आप उसके चैप्टर वाइज किरण की किताब पर जाएं या मेरे वीडियोस पर जाएं और उन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करें टॉपिक वाइज। जैसे मान के चलो आपसे लुप्त संख्या मिसिंग नंबर के क्वेश्चन नहीं बने, या आपसे आयु के क्वेश्चन नहीं बने, मैथ का कुछ क्वेश्चन आ गया, या आपसे सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं बना, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक टेस्ट पेपर में आपके कम नंबर रह गए 50 में से 31, तो आप घबराएं नहीं। अगली बार जाएं और उनके क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज कम से कम 30-30, 40-40 क्वेश्चन सोल्व करें, फिर कॉन्फिडेंस के साथ वापस अगली टेस्ट सीरीज में लौटें। फिर देखें क्या गलती हो चुकी है मुझसे। फिर आपको पता चलेगा कि नहीं मुझसे पैसेज नहीं बन पाए थे, या मुझसे जीके का साइंस का पोर्शन नहीं बन पाया, या पॉलिटी का पोर्शन नहीं बन पाया संविधान का, या फिर मुझसे भूगोल का क्वेश्चन नहीं बन पाया। तो आप जाएं लूसेंट से या प्रीवियस ईयर के ज्योग्राफी के क्वेश्चन, किरण प्रकाशन की वहां भी किताब आती है एक, जो कि मतलब इसमें टॉपिक वाइज ज्योग्राफी के अलग क्वेश्चन है, तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर जाकर के नेक्स्ट पेपर में। ऐसा नहीं कि आप केवल अपना पढ़ते रहें आंख बंद करके और टेस्ट सीरीज वीकली टेस्ट सीरीज कुछ नहीं होता है। देखिए, जब तक आप आकलन नहीं करेंगे अपनी चीजों का, अपनी कमियों का, तब तक आप एग्जाम में परफॉर्म करने वाले नहीं है। और दूसरी बात, रीजनिंग पिछली बार एग्जाम में काफी टफ आई, ऐसा मुझे स्टूडेंट ने बताया। बस मुझे नहीं लगता पर्सनली ऐसा कि कुछ टफ थी, लेकिन यदि काफी लोगों को टफ लग रही है वो रीजनिंग, तो 100% ऐसा मैं मान सकता हूं कि हाँ थोड़ा बहुत दिक्कत हुई होगी। तो रीजनिंग के लिए मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूं कि लगभग मैं सभी टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहा हूं एग्जाम से पहले। मैंने अभी अनुपात समानुपात का भी डाला था। अब मैं एज की भी वीडियो, आयु के क्वेश्चंस की भी एक वीडियो अपलोड हो जाएगी या हो चुकी होगी। ठीक है, तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ उसके प्रीवियस ईयर के आए वो क्वेश्चन। इसके बाद इन दोनों वीडियोस के बाद, रेशियो की और एज के क्वेश्चन के बाद, मैं आपको 2019 में जो रीजनिंग के टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, उनको आपको ट्रिक से सॉल्व करने की बताऊंगा, किस तरीके से आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बेस्ट मार्क्स मैंने पहले भी बताया था आपको, रीजनिंग में यदि आपके 48, 47, 46 तक मार्क्स आ रहे हैं तो आपके बेस्ट मार्क्स हैं। इंग्लिश में 85 से 90 और जीकेएस में आपके 30 से 35 मार्क्स आने चाहिए, तब आप बहुत अच्छे मतलब इसमें अपने रीजन वाइज और पोस्ट वाइज अच्छा कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जितनी वीडियोस डाली जाती है, मैंने देखा है कि जब पहली वीडियो डाली जाती है तो काफी स्टूडेंट्स आते हैं, फिर दूसरी डाली जाती है तो कम हो जाते हैं, फिर तीसरे में और कम हो जाते हैं, फिर चौथे में
देखना ही बंद कर देते हैं। देखिए, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें नहीं आती हैं, और यदि कोई हमें पढ़ा रहा है तो हमें कई बार ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो कि हमें नहीं आती हैं और जो एग्जाम में आता है। तो यदि आप 15 मिनट की या 20 मिनट की एक वीडियो देख लेंगे अच्छे से, तो आपके जो कंसेप्ट यदि आता भी है तो वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और आप एग्जाम से हमेशा रूबरू रहेंगे कि क्या क्या नया अपडेट हो रहा है। जैसे कि अब मैं 2019 की रीजनिंग की वीडियो डालूंगा जो प्रीवियस ईयर के, तो उसमें शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। यदि आप अभी भी सचेत नहीं हुए, यदि आप अभी भी लापरवाही करेंगे अपने काम में, तो निश्चित तौर पर वही बच्चे आगे निकल जाएंगे जो कि मेहनत कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और जो बातों को सुन रहे हैं, जो खुद भी समझते हैं, जिन्होंने अपना आकलन कर लिया है, जो टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। बाद बाकी देखिए, छटनी तो होती ही है एग्जाम में, सबके सब तो जितने के अभ्यर्थी बैठते हैं वो कभी सिलेक्ट नहीं होते हैं, और सिलेक्ट होने न होने के पीछे भी कई कारण होते हैं, ठीक है ना। तो हम उन पर नहीं जाएंगे, केवल हम इतना देखेंगे कि हमें मेहनत कितना करना है और हम लोगों का आकलन कितना। मैंने ऐसे देखा है कि कई विद्यार्थी स्वाभाविक रूप से ही ऐसे होते हैं कि उन्हें पता रहता है कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, या हम चीजों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, या हम रीजनिंग को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, या हम इंग्लिश को या जीके को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, उन्हें पता रहता है। फिर अचानक जब एग्जाम हो जाता है तो फिर वो निराश हो जाते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। तो देखिए, आपकी प्रॉब्लम सुनने के लिए कोई नहीं बैठा है, और आप किसी को अपनी समस्या बता भी नहीं पाएंगे, और ना कोई आपकी समस्या को सुनेगा, क्योंकि आदमी की खुद की व्यक्तिगत समस्या इतनी अधिक है, वो व्यक्तिगत समस्याओं में इतना उलझा हुआ है कि वो आपकी समस्या नहीं सुन पाएगा। इसलिए यदि सिलेक्शन नहीं होता है तो आपकी समस्या को सुनने वाला एक व्यक्ति सुन लेंगे, 2 व्यक्ति सुन लेंगे, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे आप पर जो निगाहें टिकी होंगी वो यही टिकी होंगी कि इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो और जो व्यक्ति सफल हो जाता है उसको किसी चीज का फिर आंसर नहीं देना पड़ता है, किसी को भी नहीं। तो अभी समय है, मैंने सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए जो बताया कि जिनका जो बहुत अच्छा कर रहे हैं उनको और अच्छा करना है, किसी को ये सोच करके तो बैठना ही नहीं है। लगातार जुड़े रहे हैं आप दिव्यांश ब्रदर यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी, अब लगातार जुड़े रहे हैं, अपडेट्स आपको मिलती रहती है, नए नए क्वेश्चंस आपको अपडेट किए जाते रहते हैं, ट्रिक्स बताई जाती हैं, सभी चीज लगभग यहाँ पर आपको बताने की पूरा प्रयास किया जाता है। तो आप जुड़े रहें, और पेपर के एक दिन पहले तक भी आप पढ़ते रहेंगे तब भी आप कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे, और ना होना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, और अच्छे से अच्छा मान के चलो। मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आपको लगता है कि मैंने करंट अफेयर्स पूरी कवर कर ली है, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कवर नहीं हो पाते। तो यदि आप कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आगे अच्छे से अच्छे कवर करने की कोशिश कीजिए, कंटेंट को बढ़ाइए। यदि आपको याद होता चल रहा है तो कंटेंट को बढ़ाते चलिए, वो के और अच्छी रिवीजन कीजिए, और ज्यादा क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस की। तो फ्री कभी नहीं बैठना है आपको जब तक पेपर नहीं हो जाएगा, सीधी सी बात। और यदि आप सो रहे हैं तो अभी जाग जाइए, मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ कि सो रहे हैं तो जाग जाइए, अच्छा मौका है आपके पास। अगली बार हो सकता है और कम वैकेंसियां हैं, हो सकता है बहुत ज्यादा वैकेंसियां हैं, तो अगली बार का आप सोच कर ना चलें, आप इसी बार का सोच कर चलें, निराश होकर के ना बैठे, उठ के खड़े हुए और तैयारी करें। देखिए, और लोग भी उनके बारे में सोचिए, वो भी लगातार पढ़ते रहते हैं, जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो रात में 11, 12, 2, 3 बजे तक पढ़ते रहते हैं, सुबह भी जल्दी उठ जाते हैं। तो यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने साथ ही नाइंसाफी कर रहे हैं, उसमें किसी का दोष नहीं होने वाला है, ना ही आपके मार्गदर्शक का, ना ही किसी और का। केवल दोषी होंगे तो उसके आप होंगे, यदि आप कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि हाँ, आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और फिर भी सफलता नहीं मिलती है, तो आपके लिए आगे की जो गुंजाइश रहेगी, नहीं मैं अगली बार अच्छा कर लूंगा। लेकिन उसके लिए कोई भी आप किसी से ये नहीं कह पाएंगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, मेरी ये परिस्थिति हर किसी व्यक्ति के साथ होती है। तो आप मेहनत करिए, लगातार वीडियोस को देखिए, चाहिए जितनी वीडियो है वो रीजनिंग की डली हुई है, इंग्लिश की लगातार डाली जा रही है। जो चैनल पर नए आए हैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि जाएं और वीडियोस को देखें। जो व्यक्ति बिल्कुल ही नए आए हैं वो आगे अगले वाले एग्जाम के लिए तैयारी करें, काफी मटेरियल अवेलेबल है चैनल पर, तो आप जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं, और कृपया अच्छे से पढ़ाई करें, चीजों को समझने की कोशिश करें, मैच्योर बने, समझदार बने, सेल्फ डिपेंडेंट बने, और इसी तरह मैं आता रहूंगा और आपको मोटिवेट करता रहूंगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए